नमस्कार दोस्तों, मैं हूं अरविंद। AVP लाइव में आप 24/7 में आप सभी का स्वागत है। हमारे इस कार्यक्रम बाजार का व्यापार में आज हम बात करेंगे ऑप्शन ट्रेडिंग की। दोस्तों, पिछले वीडियो में मैंने आपको बताया कि ऑप्शन के दम पे आप मार्केट की दिशा को कैसे पहचान सकते हैं और पैसा बना सकते हैं। पर बहुत से ऐसे लोग हैं जो ऑप्शन में ट्रेड नहीं करते हैं या उनको मालूम नहीं है ऑप्शन होता क्या है। तो आज हम ऑप्शन के बारे में एक पूरी सीरीज आपको शुरू करने जा रहे हैं, जिसमें ऑप्शन क्या होता है, जैसा मैंने पिछले वीडियो में आपसे कहा था कि सारी जानकारी आपको दूंगा, जिससे आप स्वयं ऑप्शन ट्रेडिंग से अच्छा पैसा बना सकें और आपको किसी भी एक्सपर्ट या किसी भी एनालिस्ट की ज़रूरत नहीं पड़े। दोस्तों, ये है क्या ऑप्शंस? शेयर बाजार तो सब जानते हैं, शेयर खरीदना बेचना, पर ऑप्शंस क्या है नहीं मालूम? मैं बताता हूँ। देखिए, आगे कोई भी बात करूँ उससे पहले आप सभी से निवेदन है, हमारे वीडियो को लाइक सब्सक्राइब जरूर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि ऑप्शन ट्रेडिंग पे एक बहुत बड़ी चेन आने वाली है आपके सामने। बहुत बड़ी, मतलब ये मान के चलिए आपको ऑप्शन ट्रेडिंग में किसी और का सहारा नहीं लेना पड़ेगा। मैं ये वादा करता हूँ आपसे, अगर आप मेरी इस पूरी सीरीज़ को पूरे ध्यान से सुनेंगे, समझेंगे। सबसे बड़ी चीज़ इस सीरीज़ में मैंने ये फोकस करने की कोशिश की है कि मैं आपको बहुत ज़्यादा टेक्निकल बातों में ना फंसाऊँ, क्योंकि एक रिटेल निवेशक जो आता है, ट्रेडर भी कह सकते हैं, जो इंट्राडे ट्रेडिंग भी करना चाहता है ना, कई बार वो ना बहुत ज़्यादा टेक्निकल चीज़ों में फंस जाता है। और जब मैं शेयर मार्केट में नया नया आया था तो जिनसे मैंने सीखा था उन्होंने मुझे एक चीज़ बहुत अच्छी बताई थी, मोर द इंडिकेटर्स मोर द कन्फ्यूज़न। जितने ज़्यादा इंडिकेटर आप लगाओगे उतनी ज़्यादा कन्फ्यूज़न होगी। और सच कहूँ, चार्ट के बारे में मैंने बहुत ज़्यादा इंडिकेटर या बहुत ज़्यादा चीज़ें कभी नहीं सीखी, क्योंकि मुझे ऐसा लगा ऑप्शन ट्रेडिंग इकलौती ऐसी ट्रेडिंग है, और ऑप्शन एक ऐसा चीज़ है जो आपको बहुत रिलायबल जानकारी देता है। मुझसे बहुत से ऐसे लोग मिले जिन्होंने कहा एक्सपायरी के दिन ऑप्शन डेटा काम नहीं करता है, लेकिन सच कहूँ ऑप्शन डेटा के दम पे मैं आपसे अपने स्क्रीनशॉट शेयर कर सकता हूँ। मोस्ट ऑफ द टाइम एक्सपायरी रेंज एकदम सही बताता हूँ मैं, और कहाँ एक्सपायर होगा, कौन सी कॉल पुट जीरो होगी, वो भी बताता हूँ। वो सब आपको इस पूरी सीरीज में सीखने को मिलेगा। सब आप समझोगे कि कैसे ऑप्शन ट्रेडिंग के दम पे आप पैसा बना सकते हो। सबसे पहले ऑप्शन है क्या? वायदा बाजार, फ्यूचर्स, नाम सुना है? जब भी आप ट्रेडिंग करते हो तो ट्रेडिंग टर्मिनल पे आपको NSE, NFO, इक्विटी एंड एफेंडो, दो ऑप्शन दिखता है। इक्विटी एंड एफेंडो, इक्विटी तो होता है नॉर्मल कैश के स्टॉक्स, जो आज की डेट में लगभग एक्टिव ट्रेडिंग जिनमें है वो 5 से 6 हज़ार होंगे। और जो एफेंडो सेगमेंट है उसमें आज की डेट में 143 टोटल हैं, 143, 144, जिसमें इंडेक्स निफ्टी, बैंक निफ्टी, और अभी एक नया आया फाइनेंशियल निफ्टी, इस पे भी मैं आपको बताऊंगा। तो ये सब इंक्लूड करके अराउंड 143 हैं, और इनमें से कुछ ऐसे हैं जिनमें ऑप्शन ट्रेडिंग, खासकर जो निफ्टी, बैंक निफ्टी इंडेक्स हैं, उनमें तो ऑप्शन ट्रेडिंग ज़बरदस्त होती है। और अब तो वीकली एक्सपायरी आ गई है, यानी हर हफ्ते, हर बृहस्पतिवार को कॉन्ट्रैक्ट एक्सपायर होते हैं, जबकि स्टॉक्स में अभी भी मंथली एक्सपायरी चलती है, यानी महीने के हर आखिरी गुरुवार को। दोस्तों, इक्विटी मार्केट जब बनी थी तो इक्विटी मार्केट में शेयर्स को नॉर्मल खरीदने बेचने का दौर था, लेकिन उसके नुकसान को कवर करने के लिए डेरिवेटिव्स मार्केट को बनाया गया। डेरिवेटिव्स मार्केट में मोस्टली जो सेगमेंट रखे गए वो थे आपके फ्यूचर्स, ऑप्शंस, स्वैप्स, ये कई थे, लेकिन हम मोस्टली फोकस करेंगे ऑप्शंस पे। देखिए, पहली चीज़ तो ये ऑप्शन ट्रेडिंग, हर निफ्टी की हम बात करते हैं तो निफ्टी में जैसे फ्यूचर्स में, वायदा बाजार में जो फ्यूचर्स का होता है कॉन्ट्रैक्ट, वो आपका 75 लॉट का होता है, और निफ्टी का ऑप्शन भी 75 का होता है। अब ऑप्शंस के जरिए कैसे काम करने हैं वो मैं आपको बताऊंगा। पहली चीज़ तो ये है कि ऑप्शन बना क्यों था। फ्यूचर्स तो मैंने आपको बताया, फ्यूचर एंड ऑप्शन जो होते हैं इनकी शुरुआत जो हुई थी इंडिया में, वो लगभग ये मान के चलिए कि डेरिवेटिव सेगमेंट को एज अ हेज
हेज पोजीशन यानी मान लीजिए किसी ने कैश में शेयर खरीदा है, उसका नुकसान हो रहा है लेकिन वो बेचना नहीं चाहता है, तो उस नुकसान को कैसे कवर करे, इसके लिए वायदा बाजार बनाया गया। लेकिन आज की डेट में क्या है, वायदा बाजार में हेजर्स कम हैं, स्पेकुलेटर्स ज़्यादा हैं। मीन्स एफ ट्रेडिंग करने वाले ज़्यादातर लोगों के पास कैश पोजीशन नहीं होती है, वो डायरेक्ट फ्यूचर या ऑप्शन में ट्रेडिंग करते हैं। आपका ऑप्शन जो है वो बना फ्यूचर को हेज करने के लिए, मतलब पूरा वायदा बाजार आपका बनाया गया, एफ बनाया गया इक्विटी को कंपेयर जो है इक्विटी के लॉस को हेज करने के लिए। लेकिन उसमें भी फ्यूचर्स जो होता है, क्योंकि फ्यूचर्स में जो होता है एक फिक्स लॉट होती है, और फ्यूचर की जो फिक्स लॉट होती है उसी लॉट के बराबर आप ऑप्शन में भी ट्रेड कर सकते हो। तो कई बार क्या होता है कि फ्यूचर में कैश में तो मान लीजिए हम 100 से शेयर भी खरीद सकते हैं, लेकिन फ्यूचर में आपकी लॉट है, फॉर एग्जांपल SBI, वैसे तो लेने को कोई 100 200 500 हज़ार भी ले सकता है, लेकिन फ्यूचर में तो 3000 लेने पड़ेंगे एक साथ। हालांकि मार्जिन कम लगता है, लेकिन फिर लॉस भी उसी हिसाब से होता है, प्रॉफिट भी उसी हिसाब से होता है। तो उस प्रॉफिट की हम बात इसलिए नहीं कर रहे क्योंकि ऑप्शन बनाया गया था बेसिकली फ्यूचर्स के लॉस को हेज करने के लिए। जो फ्यूचर में लॉस होता है ना, उसको हेज करने के लिए आपका ऑप्शन बनाया गया। अभी क्या है कि आज की डेट में मैंने जो स्पेकुलेटर्स का वर्ड यूज़ किया, आज की डेट में ऑप्शन ट्रेडिंग भी प्रॉपर स्पेकुलेटिव ट्रेडिंग हो गई है। मतलब पहले क्या था कि इक्विटी बनी तो एफ बना उसके लॉस को कवर करने के लिए, और वायदा बाजार डेरिवेटिव्स बना, डेरिवेटिव्स में फ्यूचर्स के लॉस को कवर करने के लिए ऑप्शन बना। पर आज की डेट में क्या है कि ना इक्विटी वाले मतलब जो फ्यूचर करते हैं उनके पास इक्विटी की वैल्यू होती है, और मोस्टली जो ऑप्शन करते हैं ना उनके पास फ्यूचर की वैल्यू होती है। मींस फ्यूचर एंड ऑप्शंस दोनों में ही स्पेकुलेटिव ट्रेडिंग होने लगी है। लोग अपनी सहूलियत और कम समय में ज़्यादा पैसा बनाने के चक्कर में एफ में बिना किसी हेज पोजीशन के काम करते हैं। और सच ये है कि ऑप्शन में मोस्टली 80% बायर्स का लॉस होता है। ट्रू। अब वो कैसे कवर करना है वो हम बताएंगे, कैसे नहीं होना है ये भी हम बताएंगे। बहरहाल अब हम शुरू करते हैं। जैसे मैंने आपको बताया कि फ्यूचर्स के कॉन्ट्रैक्ट्स को कवर करने के लिए ऑप्शंस बनाए गए। मान लीजिए क्या होता है, ऑप्शंस एक ऐसी चीज़ है कि जैसे फ्यूचर में जब आप ट्रेड करोगे तो फ्यूचर में ट्रेड करने के लिए आपको पूरी लॉट का मार्जिन चाहिए होता है। लगभग निफ्टी में आज काम करो तो लगभग 1.5 लाख के ऊपर का मार्जिन आपको चाहिए। लेकिन जब ऑप्शन में आप काम करते हो ना, तो ऑप्शन में आप 2000 2500 5000 से भी काम कर सकते हो, 10,000 से काम कर सकते हो बड़े आराम से। इसीलिए ऑप्शन ट्रेडिंग में छोटे निवेशक जो छोटे रिटेलर हैं वो ज़्यादा काम करते हैं, और कई बार ऐसा होता है कि उनका लॉस भी अच्छा हो जाता है इस चक्कर में। इसमें क्यों लॉस होता है, कैसे होता है, ये हम आपको आगे बताएंगे। पहले हम बात करते हैं ऑप्शंस को। आप समझ गए होंगे ऑप्शंस, फ्यूचर्स को हेज करने के लिए ऑप्शन का निर्माण हुआ। अब ऑप्शन होता क्या है वो मैं आपको बताता हूँ। देखिए जैसे फ्यूचर में एक नॉर्मल फ्यूचर को अगर हम कंपेयर करें इक्विटी के साथ में, इक्विटी में जैसे शेयर आप खरीदते हो उसका प्राइस ऊपर नीचे जाता है, वैसे फ्यूचर उसी कंपेरिजन में ऊपर नीचे जाता है। ऑप्शन के साथ थोड़ी सी चीज़ तो वही है, बट थोड़ा सा चेंज है। ऑप्शंस आपको एक ऐसी सुविधा देता है कि आप अलग एक ही शेयर में कई ऑप्शन खरीद सकते हैं। चलिए हम बात करते हैं, जैसे फॉर एग्जांपल निफ्टी की बात करते हैं। निफ्टी आज 14,433 स्पॉट में है, तो निफ्टी में आप 14,400 का भी कॉल ले सकते हो, 14,450 का भी कॉल ले सकते हो, और 14,500 का भी कॉल ले सकते हो। अब कहोगे कॉल क्या है? ये टाइप ऑफ ऑप्शन है। ऑप्शन के टाइप्स कॉल और पुट। कॉल क्या होता है? बुलाना। पुट रखना। मीन्स जब हम कॉल खरीदते हैं तो हम ये मान के चलते हैं कि हम तेजी करना चाहते हैं, और जब हम पुट खरीदते हैं तो ये मानते हैं कि हम मंदी करना चाहते हैं। पुट यानी रखना, दबाना, कॉल बुलाना, उठाना। मीन्स कॉल खरीदेंगे तो आप सिंपल तौर पे उस जिस चीज़ की कॉल खरीद रहे हो आप मान के चल रहे हो कि वो चीज़ ऊपर जाने वाली है। कई बार होता है कि जैसे फ्यूचर्स के लिए आदमी के पास पैसे नहीं है, ट्रेडर के पास, तो क्या करते हैं, कॉल खरीद लेते हैं कि हाँ ये शेयर भागने वाला है, फ्यूचर का मार्जिन ज़्यादा है, इक्विटी में ज़्यादा मिलेगा नहीं, तो मैं ऑप्शन खरीद लेता हूँ, शेयर भागेगा तो कॉल भागेगी और मुझे पैसा मिल जाएगा। यही चीज़ पुट में होती है कि जब आपको लगता है कि मार्केट गिरने वाली। देखिए डेरिवेटिव्स का सबसे अच्छा फ़ायदा यही है
कि जैसे शेयर तो आप एक बार खरीद लिए उसको बेच नहीं सकते, लेकिन डेरिवेटिव्स का फ़ायदा ये, अगर आपको लग रहा है कि ये शेयर गिरने वाला है या मार्केट गिरने वाली है, तो आप उसका फ्यूचर बेच सकते हो या फिर उसकी कॉल ले सकते हो। इसकी देखिए ये कॉन्ट्रैक्ट कहलाता है। पहली चीज़ तो मैं आपको बता दूँ, ये कॉन्ट्रैक्ट जो होता है इसकी वैलिडिटी होती है मोस्टली स्टॉक्स की होती है, जैसा मैंने शुरुआत में ही बताया, हर महीने का आखिरी बृहस्पतिवार, थर्सडे यानी गुरुवार, वो होता है मंथली एक्सपायरी। और जो निफ्टी, बैंक निफ्टी हैं, इनमें जो इंडेक्स हैं इनमें आपका वीकली एक्सपायरी चलता है, यानी हर हफ्ते हर बृहस्पतिवार को वो कॉन्ट्रैक्ट आपका एक्सपायर हो जाता है, यानी उससे पहले आपको पोजीशन स्क्वायर ऑफ करनी पड़ेगी, चाहे आपके पास कॉल का हो चाहे पुट का हो। फ्यूचर्स का नहीं होता है, फ्यूचर्स आपका मंथली ही है, ऑप्शन का वीकली होता है, ऑप्शन आप वीकली करते हो, ठीक है। तो ऑप्शन ट्रेडिंग आपको वीकली भी मिलती है, और कॉल ऊपर जाने के लिए, पुट नीचे जाने के लिए। अब कॉल पुट तो लगभग आप समझ गए होंगे कि कॉल, अगर मार्केट हम मान के चल रहे हैं, जैसे निफ्टी अभी 14,430 पे है, तो हम ये मान के चल रहे हैं कि 14,400 पे निफ्टी अभी मंडे को मान लीजिए खुला, और मुझको लग रहा है मार्केट ऊपर जाएगा, और 1.5 लाख रुपए मेरे पास नहीं है कि मैं फ्यूचर ले सकूं, तो मैं क्या करूंगा कि एक निफ्टी की जो है कॉल ले लूँगा, निफ्टी की कॉल ले लूँगा, तो मेरा पैसा कम लगेगा और मुझे आराम से जो है कम दाम में तेज़ी करने का मौका मिल जाएगा, राइट। तो ये तेज़ी करने के लिए लोग कॉल खरीद सकते हैं। लेकिन अगर मान लीजिए निफ्टी थोड़ा सा ऊपर खुल गया, 450 500 के आसपास खुल गया, और आपको लग रहा है यहाँ से गिरेगा, तो मैं उसकी पुट खरीद लूँगा। मेरे पास 1.5 लाख रुपए नहीं है, तो मैं पुट खरीद लेता हूँ, मुझे ज़्यादा वैल्यू नहीं लगेगी। मान लीजिए अगर मैं क्लोजिंग की बात करूं, तो 14,400 की जो आपकी कॉल है वो लगभग 112 रुपये, 110 रुपये, 108 रुपये के आसपास बंद हुई है, तो 75 की लॉट होती है, तो 108 मल्टीप्लाई 75 यानी 7,500-8,000 रुपये में, 8-8,500 रुपये में मेरे पास, मैं निफ्टी में तेज़ी कर सकता हूँ। देखिए, जहाँ मुझे 1.5 लाख लगाने, वहाँ पे मुझे 8-8,500 में मैं निफ्टी में तेज़ी कर सकता हूँ। इसी तरह से अगर मुझे लग रहा है गिरेगी, तो मैंने क्या किया कि भाई 14,400 की पुट ले ली, जो लगभग 120 रुपये के आसपास थी, तो उसमें मेरा 9,000 रुपये लगेगा, और 1.5 लाख तो है नहीं, मार्केट गिरा तो पैसे बन जाएंगे। तो ये होता है कॉल पुट, पुट कॉल। तो कॉल पुट तो आपको समझ में आ गया होगा। अब कॉल एंड पुट जब आप करते हैं, तो कॉल एंड पुट का भी एक नियम है। कॉल पुट में भी आप दो तरह से तेजी और मंदी कर सकते हैं, ठीक है। दो तरह से तेजी मंदी कर सकते हैं। एक तो आप कॉल खरीद लो, तो आपका भाव बढ़ेगा, तो प्रॉफिट आएगा। दूसरा तरीका ये है, पुट बेच दो। आया समझ में? नहीं आया? पुट बेच दो, पुट बेच के आप पैसा कमाओ, यानी पुट बेची है। देखिए, मैंने क्या कहा था, पुट खरीदेंगे तो मार्केट गिरेगी ना। अब हमने क्या किया, पुट बेच दी, और मार्केट ऊपर गई तो पुट का भाव गिरेगा और मेरे पास पैसा आएगा। तो मार्केट में तेजी करने का ये भी तरीका है। अब मंदी करनी है, तो एक तो मैं पुट खरीद सकता हूँ, दूसरा है मैंने कॉल बेच दी, राइट। अब देखिए, दो चीज़ें आ गई आपके पास, कॉल खरीद के आप तेजी करो या पुट बेच के तेजी करो, दोनों तरह से तेजी है। फिर पुट बाई करके मंदी करो या कॉल बेच के मंदी करो, ये भी आप कर सकते हो। और दोनों ही कॉन्ट्रैक्ट आपको सेम डे पे एक्सपायर हो रहे हैं। अगर आप वीकली खरीद रहे हो तो हफ्ते के थर्सडे को जाएगा, और मंथली खरीद रहे हो तो महीने के आखिरी थर्सडे को जाएगा। तो उससे पहले आपको पोजीशन काटनी है। लेकिन ये कैसे करते हैं? क्या पुट में भी आपका उतना ही, पुट बेचने और कॉल बेचने में भी वही लगता है, 8,000, 10,000? नहीं, ज़्यादा लगता है। क्यों लगता है, और इसको आप कैसे इस्तेमाल कर सकते हो कॉल और पुट का, और इनकी वैल्यू कैसे निकलती है, और हम कब इनको खरीदें और कब इनको बेचें, आज इस एपिसोड में मैंने आपको सिर्फ बताया ऑप्शन ट्रेडिंग होती क्या है, क्यों आई थी। रिपीट कर रहा हूँ, रिवीजन दे रहा हूँ आपको। इक्विटी बनी, इक्विटी यानी नॉर्मल शेयर्स, उसके नुकसान को कवर करने के लिए आया हमारा वायदा बाजार यानी डेरिवेटिव्स।
डेरिवेटिव्स में दो चीज़ें रही, फ्यूचर्स एंड ऑप्शंस। फ्यूचर्स को इस्तेमाल किया गया इक्विटी के लॉस को कवर करने के लिए, और फ्यूचर्स का अगर किसी ने स्पेकुलेटिव ट्रेड किया, यानी इक्विटी नहीं है, केवल फ्यूचर खरीद लिया, उसमें लॉस हो रहा है, उसको कवर करने के लिए ऑप्शन लाया गया। यानी ऑप्शन एज अ हेज कंपोनेंट मार्केट में इंट्रोड्यूस हुआ था। और उसमें भी क्या होता है, अगर आपको तेजी करनी है तो आप कॉल खरीदते हो, मंदी करनी है तो पुट खरीदते हो। दूसरा तरीका होता है कि तेजी करनी है तो पुट बेचते हो, मंदी करनी है तो कॉल बेचते हो। अब कॉल बेचने और कॉल खरीदने में क्या अंतर है, पुट बेचने और पुट खरीदने में क्या अंतर है, और कितना पैसा चाहिए और ये कब करना चाहिए, ये मैं आपको बताऊंगा अगले एपिसोड में। आप लोग देखते रहिए ABP लाइव, लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, और अगर आपको अच्छा लगा है तो अपने दोस्तों को भी बुलाइए और अगले एपिसोड का इंतजार करिए। बहुत बहुत धन्यवाद।